बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, इनका अब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अब पहला बाज़ाब्ता जो कदम है वो उठ चुका है और इस हवाले से सऊदी अरेबिया से बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है मशरिक़ वुस्ता से ही है, वो है ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से कि किस तरह से ईरानी सदर हसन रूहानी ने वलीअहद शेख ज़ैद अल नह्यान की खटिया खड़ी करके रख दी और मुकम्मल तौर पर इनकी दौड़ें भी लगवा दी हैं। आज की वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, जो कि नई एक डेवलपमेंट सामने आई है इन दोनों बरादर इस्लामी ममालिक की जानब से। नाज़रीन, जैसे कि आपको इल्म है कि पिछले दिनों ईरानी एटमी साइंसदान को इसराइल ने एक दहशतगर्दाना कार्रवाई करते हुए शहीद करवा दिया था और तब से मशरिक़ वुस्ता में एक जंग का समा जो है वो बंधा हुआ है। बारहा इसराइल अमेरिका की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि वो किसी न किसी तरीके से ईरान पर रिटेलिएट करें और इनके जो एटमी प्लांट्स हैं इनको नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन इस तमाम जो सिनेरियो है इसमें कुछ न कुछ हाथ मुत्तहिदा अरब अमारात का भी है और सऊदी अरेबिया का भी है। सऊदी अरेबिया की हम बात जो है वो आगे चल के करेंगे। हम पहले बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से। मुत्तहिदा अरब अमारात का चूँकि अब इसराइल के साथ मुआहदा भी हो चुका है और इस हवाले से अगर इसराइल और ईरान की आपस में जंग छिड़ती है या जंग की नौबत आती है तो ये खदशात जो हैं वो आलमी जरीदे से लेकर हर कानूनी माहिरीन जो हैं वो इस बारे में खदशात जाहिर कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से ईरान पर रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनका मुआहदा भी हो चुका है और मुकम्मल तौर पर इनसे इनकी जो फ़्लाइट्स हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की वो भी इसराइल के शहर तल अवीव तक जा रही हैं और तल अवीव के जो पैसेंजर हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से एक मिडल ईस्ट आई की एक बड़ी ही अहम रिपोर्ट है। नाज़रीन, मिडल ईस्ट आई जो है जरीदा, इसने तहलका खेज एक इंकशाफ किया है कि किस तरह से सदर हसन रूहानी जो कि ईरान के सदर हैं, इन्होंने शेख ज़ैद अल नह्यान जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद हैं, इनकी खटिया जो है वो खड़ी कर रख दी और इनकी मुकम्मल तौर पर दौड़ें लगवाई हैं। नाज़रीन, मिडल ईस्ट की ये शायद सुर्खी जो है वो कुछ इस तरह से है कि ईरान टेल्स MBZ यानी मोहम्मद ज़ैद अल नह्यान जो है इट विल हिट UAE इन रिस्पॉन्स टू अ US अटैक। मिडल ईस्ट आई ने यह दावा किया है कि आज से चंद दिन कबल जब ये एटमी साइंसदान को शहीद किया गया था उसके फौरी बाद ये खतरात मजीद लाहक हो चुके थे ईरान को कि इसराइल जो है वो मजीद कार्रवाई करेगा ईरान पर। तो इस हवाले से फौरी तौर पर हसन रूहानी जो कि सदर हैं ईरान के, इन्होंने शेख ज़ैद अल नह्यान को एक वाज़ेह पैगाम भेजा था। यही दावा जो है वो मिडल ईस्ट ने किया। अब वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि खबरदार, अगर अमेरिका या इसराइल की जानब से ईरान पर हमला किया गया, ईरान पर इसराइल या अमेरिका की जानब से रिटेलिएट किया गया, तो फिर बजाय हम अमेरिका या इसराइल को निशाना बनाने के हम सीधे मिसाइल दागेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात पर। यह बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम जो है वो सदर हसन रूहानी की जानब से भेजा गया था वलीअहद शेख ज़ैद अल नह्यान को। यह पैगाम जो है वो इसलिए भेजा गया था, जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खदशात जो हैं वो सदर हसन रूहानी को भी लाहक थे कि इसराइल जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से कुछ ना कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा ईरान पर। इसलिए उन्होंने वादे तौर पर ये मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद शेख ज़ैद अल नह्यान को ये पैगाम भेजा कि आप बाज रहें और ऐसी किसी भी मुहिम जोई से आप गुरेज कीजिएगा, वरना फिर हम इसके नताइज जो हैं वो भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि अगर इसराइल या अमेरिका ईरान पर अटैक करते हैं तो फिर हम बजाय इनके हम सीधा टारगेट करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात को। अब मुत्तहिदा अरब अमारात को टारगेट करने की बात करें तो ईरान के लिए ये अच्छा खासा एक आप कह लें कि बड़ा ही चुटकी जैसा काम है। अब जिस तरह से चंद माह की कबल एक खबर सामने आई थी कि जब भारतीय राफेल जो है वो फ्रांस से आ रहे थे तो इन्होंने लैंड किया था मुत्तहिदा अरब अमारात में, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका की फोर्सेस भी मौजूद हैं और अब चूँकि इसराइल का भी मुआहदा हो चुका है तो वहाँ पर इसराइली फ़ौजी तैनात के हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं वो आलमी जरीदे जो हैं वो सामने लाते रहते हैं। तो उस वक्त भी ईरान की जो फोर्सेज हैं वो अपनाए हरमज़ में मशक़ें कर रही थी, जंगी मशक़ें, और इनकी जानब से वो गलती से जो मिसाइल थे वो दागे गए थे उन वहाँ उसी एयरबेस को निशाना
बनाया गया था इन्हीं मिसाइलों की मदद से, जो कि उस जंगी मशकों में इस्तेमाल हुए थे। और ये मिसाइल एन उसी मौके पर, एन उसी पॉइंट पर आकर गिरे थे जहां पर भारतीय राफेल जो है उन्होंने स्टे किया हुआ था। बाद मारीन जो है वो इस बारे में कहते हैं कि जो ईरानी हैं इन्होंने जानबूझकर टारगेट किया था और इनका बहाना जो था वो था अमेरिकी फोर्सेस को निशाना बनाना। लेकिन इंडिया जो है वो कुछ और ही लाग अराबता रहा, क्योंकि उस वक्त इंडिया और ईरान का जो मुआहदा था वो भी उस वक्त ऑलरेडी खत्म हो चुका था और चाइना ने इसमें एंट्री ले ली थी। दूसरी जानिब अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, इस तमाम सूरत हाल के अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो किस तरह से शेख ज़ैद अल नहयान जो है इन्होंने अब मुकम्मल तौर पर जो सबक ऑलरेडी ये इसराइल के लिए अपने तौर पर ये पढ़ चुके हैं, अब ये वही सबक इन्होंने सऊदी वली अहद जो बिन सलमान हैं इनको भी ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आपको पता है कि चंद दिन कबल ये खबरें गर्दिश में थी कि वली अहद बिन सलमान की नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर जो कि इसराइल के हैं इनके साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन इस हवाले से सऊदी ऑफिशियल्स ने डिनाई किया था कि ऐसी खबरें जो हैं वो सिर्फ रूमर्स के तौर पर सामने आ रही हैं, ऐसी हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन इस हवाले से इसराइली मीडिया ने मुकम्मल तौर पर एक मैप्स और चार्टर तैयारा जो कि उधर सफ़र किया था, जिसने न्योम जो कि सऊदी अरब का एक नया शहर है जिसको एक यहूदी फितरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम उस सूरत हाल के बाद अब एक मजीद स्टेप जो है वो सऊदी अरेबिया की जानब से लिया गया है। आपको इल्म है कि पहले जो इसराइल की फ़्लाइट्स आती थी मुत्तहिदा अरब अमारात या मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फ़्लाइट थी वो उन्होंने अगर सफ़र करना होता था वो सऊदी अरेबिया का जो एरिया है, जो सऊदी अरेबिया के हदूद है, फ़लाई हदूद, इसको ये इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी हुई थी। लेकिन आज वो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है और अब ऐसा महसूस होता है कि बिन सलमान जो है इन्होंने अब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इनका जो आप पहला कदम, मैं कहता हूँ इसको आप आखिरी कदम कह लें कि ये आखिरी कदम जो है वो उठ चुका है। इसके बाद अगला जो कदम है वो कदम इसराइल को तस्लीम करना ही होगा। नाज़रीन, इस हवाले से ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कुछ यूँ है कि सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने अब बाकायदा तौर पर इसराइली जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं इनको अपनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जो कि सऊदी हदूद को इस्तेमाल करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात जा भी सकेंगी और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात से ये वापस इसराइल के शहर तल अवीव तक सफ़र कर पाएंगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को ये फ़ायदा हुआ है कि चूँकि जो पहले फ़्लाइट इसराइल की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात को आती थी तो इनको एक लंबा चक्कर जो है वो काट कर मुत्तहिदा अरब अमारात जाना पड़ता था और एक बड़ा ही आसानी पैदा की है ये वली अहद बिन सलमान ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे के हवाले से। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे मुमकिन हुई हैं, तो नाज़रीन इस हवाले से एक डॉन न्यूज़ में ये खबर छपी हुई, इसके नीचे जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं या सऊदी ऑफिशियल्स हैं इनकी स्टेटमेंट जो कि प्रेस रिलीज जारी की गई है सऊदी अरेबिया की जानब से या मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से या इसराइल की जानब से, इनको नोट किया गया है। अगर मैं सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स हैं इनकी स्टेटमेंट आपको बताऊं तो इन्होंने ये कहा है कि हमने मुकम्मल तौर पर ये रिक्वेस्ट की गई थी हमको मुत्तहिदा अरब अमारात के जो प्रिंस हैं शेख ज़ैद अल नहयान इनकी जानब से सऊदी अरब के वली अहद बिन सलमान को कि आप काइंडली ये जो सऊदी हदूद है इसकी इस्तेमाल की इजाज़त दें इसराइली फ़्लाइट को। अब ये मुमकिन ऐसे हुआ है क्योंकि जैरेड कुशनर जो है वो भी सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं और ये तमाम सूरत हाल में ये कतर और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को बहाली की तरफ देख रहे हैं और ये महज ये वही प्रोसीजर है इसराइल की जानब तमाम अरब ममालिक को ले जाने का। दूसरी जानब अगर हम बात करें अपना इसराइली ऑफिशियल्स की तो इसराइली ऑफिशियल ने इस पर स्पेशल थैंक किया है मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रिंस शेख ज़ैद अल नहयान को और पूरी मुत्तहिदा अरब अमारात की बादशाहत को। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी खूब सराहा है। उन्होंने कहा है कि हम मशकूर हैं उनके कि उन्होंने ये स्टेप लिया है और इससे हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इसके अलावा जो दीगर अरब ममालिक हैं इनके जो तल्लुकात में तलखियाँ पाई जाती हैं इनमें कमी लाने में भी यकीनी तौर पर इनको मौका मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब नाज़रीन बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि ओपनली ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल की जानिब गामज़न हो चुके हैं और अब ये मुकम्मल तौर पर इसराइल जो है वो इन पर गालिब आ चुका है और अब जैसे चाहे वो इनको एक नई डायरेक्शन देकर उस डायरेक्शन में ये इनको इस्तेमाल कर सकता है। अब ये डायरेक्शन जो कि तमाम सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है जिस तरह से हर पॉइंट्स के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो किसी न किसी इस कोशिश में है कि
जो भी मुश्किलात इसराइल को पेश आती हैं अरब ममालिक में या मुस्लिम ममालिक में, वो इनको दूर किया जाए। एक रिपोर्ट और सामने आई है, वो ये है कि जो पैसेंजर आ रहे हैं इसराइल की जानिब से सफ़र कर रहे हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात का, इनको सख्त हदायत की जारी की गई है कि वो अगर जब तक मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद रहते हैं तो वो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो आपसी ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का जो आपसी मुआहदा या इनके आपस में जो रिलेशंस अभी शुरू हुए हैं, इनके मुतल्लक वो वहाँ रहकर बात नहीं कर सकते। आप देख लें कि यहूदी जो है वो मुआहदा भी कर चुके हैं, अब मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इनके ताल्लुकात भी बहाल हो चुके हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी हैं। और अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो जिस तरह से कहता है कि ये मुआहदा जो है ये इब्राहिम मुआहदा, इसको सो कॉल्ड ये इब्राहिम मुआहदा भी कहते हैं, और कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को इससे मज़ीद मदद मिलेगी और फ़लस्तीन को इससे आज़ादी मिलेगी। ये महज एक लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहूदी जो है वो तमाम चीज़ें इनको इल्म होने के बाद भी कि मुत्तहिदा अरब अमारात का इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी बहाल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने शहरियों को ये सख्त हदायत जो हैं वो इसीलिए जारी की हैं कि वहाँ आकर ऐसी कोई बातें जो हैं वो शेयर ना की जाएं जिससे इसराइल की सालमियत जो है इसको नुकसान पहुँचे, क्योंकि यहूदी जो है ये असल में मुसलमान ममालिक जो हैं इनको सबसे बड़ा खतरा समझते हैं और मुसलमान ममालिक इनके लिए खतरा हैं भी, क्योंकि अगर हम बात करें तो इंशाअल्लाह अज़ीम इसराइली यहूदी लॉबी या जितने भी ये जो यहूदी एजेंट हैं सरगर्म हैं, इनका खात्मा भी मुसलमानों के हाथों ही होना है और मुसलमानों ने ही इन पर इंशाअल्लाह एक दिन गालिब आकर रहना है। वो वक्त भी इंशाअल्लाह दूर नहीं है जब अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नुसरत अता करेंगे और तमाम मुसलमान जो हैं वो इन यहूदी लॉबियों पर गालिब आएंगे इंशाअल्लाह। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना भी ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमें सही रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान जो है इसको अल्लाह ताला इसी तरह शादो आबाद रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।